डर नहीं लगता मुख्तार अंसारी से? देखिए, मौत तो ईश्वर के हाथ में, तो मैं मुख्तार से नहीं डरता, न किसी से डरता। अब मैं डरता या जोगी जी हैं, अपराधी को किसी कीमत पर बख्शे नहीं। मुख्तार अंसारी चाहे कोई सब भाजपा के अभी ओम प्रकाश राजभर अगर अपराध में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक चीज़ बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर कोई भी गवाही करने जाता तो उसकी हत्याएं हो जाती। श्री राम मौर्य का हत्या जो है आईटी ऑफिस में 2 आदमी का हो गया, ये मरवा देते थे। लेकिन ये जोगी जी हैं, मुख्तार नहीं। मुख्तार के बाप की औकात नहीं है कि अगर एक गवाह को धमका देगा ये अब्बास अंसारी, तो फिर उसके बाद उसका क्या हश्र होगा। कांग्रेस कहती है कि हमारे ज़माने में जब हमारी सत्ता थी तो 400 से 450 में गैस मिल जाते थे, अब 1250 में मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए, उसे राहुल गांधी से पूछिए कि पहले जो है उसके दादा जो है टेम्पू से चलते थे तो भाड़ा 25 पैसा लगता था, और आज भाड़ा पर जो है 5 रुपया लगता है। कि इंडिया नाम रखने से अगर गधा का नाम अगर शेर रख दिया जाए तो दहाड़ेगा तो क्या करेगा, वाह गधे वाला ने भाषा बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अभी हम मौजूद हैं जनपद मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में, और हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। आइए इनसे फिर भी रूबरू कराते हैं। ये छोटे लाल गांधी जी हैं, जिनको आप हर एक समय पर आप देखते होंगे तो कोर्ट से लेकर कलेक्टर तक इनके हाथों में फाइलें नज़र आती होंगी, लेकिन आज भी इनके हाथों में फाइलें हैं। और आइए इनसे हम बात करेंगे कि मऊ में जिस तरीके से और प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक हलचलें मची हुई हैं, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है राजनीतिक मुद्दा और क्या है इस समय की जो मऊ में रणनीति चल रही है, भाजपा से लेकर के तमाम पार्टियों में, और तमाम तरह की राजनीति और तमाम तरह की मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए पूरे चैनल के तरफ से, और सारे लोगों को धन्यवाद हमारे तरफ। देखा जाए, आप लगातार आपको हाथों में जो है कि फाइलें नज़र आती हैं, आज भी आपके हाथों में फाइलें हैं। किस मुद्दे को लेकर और किस समस्या को लेकर के आज आए हुए हैं और कहाँ पर? हमारा मुद्दा है जनहित का और लोक संपत्ति को बचाना। और लोक संपत्ति को यहाँ जब से मुख्तार आया, मऊ के धरती पे कदम रखा, जितनी भी पोखरी जो सार्वजनिक भूमि है, चाहे ये बुनकर कॉलोनी हो, चाहे शंकर जी का मंदिर, श्री पैलेस के देखेंगे अंदर बस्तियों में तमाम पोखरियाँ हैं। 8 अरब की पोखरियों को कब्जा करा के उसका अस्तित्व समाप्त करा दिया। 2007 में अगर नगर पालिका में अगर आप मऊ में रहे होंगे तो देखे होंगे कि 25 फुट 23 फुट पे पानी निकलता था, और 125 फुट नीचे पानी चला गया। गरीब के घर में अगर हैंडपम्प जो चलता था, हैंडपम्प नहीं लाइन कट जाती तो पानी के बूंद बूंद के लिए तड़पता है आदमी। इसलिए जल ही जीवन है, और जल के बिना प्राणी एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जल जीवन संरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो उसके खिलाफ लड़ते हैं। डर नहीं लगता मुख्तार अंसारी से? देखिए, मौत तो ईश्वर के हाथ में, तो मैं मुख्तार से नहीं डरता, न किसी से डरता। अब मैं डरता तो ये करता क्यों। 2007 से मुख्तार से लड़ रहा हूँ। लगभग 200 करोड़ की उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी अफसा अंसारी पर FIR हुआ। आज उसके ऊपर जो 1 लाख रुपया के इनाम घोषित हुआ है अभी रैनी में, आप देखे होंगे। और जो मुख्तार अंसारी का ये दोनों लड़के हैं, जो अब्बास अंसारी है, उस पर गैंगस्टर लगा है, जो मौजा जहांगीराबाद में ठाकुर जी की भूमि और यूनिवर्सिटी के नाम पर असलाहा के बल पर कब्जा कर रहा था। किसी की औकात नहीं थी। 2016 में मैं 7 दिन जब धरना पर बैठा तो जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव जी थे, जब हमारे धरना पर आप ही के तरीके से मीडिया के बंधु ने जाकर जब DM साहब से कहा कि छोटे लाल गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता 7 दिन से धरना पर बैठा, 125 साल पुरानी ठाकुर जी की भूमि असलाह के बल पर मुख्तार अंसारी कब्जा करा, आप ऑफिस में बैठे हैं। तो तुरंत अमरनाथ सिटी मजिस्ट्रेट को बोला, कहे कि 10 मिनट में काम रोक के पूरे फोर्स लगा काम रोका गया। और उसके बाद 2019 में उसको बेचने लगा 1 करोड़ के उत्थु से। तो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आए तो FIR दर्ज कराए। FIR दर्ज कराए तो इसके अब्बास पर और उसके भाई पर, जो छोटा भाई है, जो उमर क्या नाम है, चोटी रखता है, तो उसके ऊपर गैंगस्टर लगा, और ज़मीन भी 24 करोड़ की सीज हुई। ये सब तमाम समस्याएँ हैं, और अभी चल रहा है, बहुत से चल रहा है। बाहुबली हैं तो बाहुबली रुतबा तो दिखाई भी करेंगे। देखिए, पूर्व की सरकार में हम बता दें आपको, आप तो मीडिया के बंधु हैं, आजम खां की भैंस गायब हो गई थी तो SP भैंस खोजते थे। मेरे सामने कोतवाल सुअर पकड़ते हुए नदी जो है गढ़ी में कूद गया। तो पूर्व के सरकार में जो है पुलिस SO जो है सुअर पकड़ते थे और SP भैंस पकड़ते थे। यह जोगी जी की पुलिस है, सीधे गर्दन अपराधियों का सीधे गर्दन पकड़ती है। किसी कीमत पर माफिया अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जैसे जिसे कि तो ऊपर रहेंगे, कि तो ज़मीन के अंदर रहेंगे, या जेल के अंदर रहेंगे। अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NDA के साथ सुभाषपा का गठबंधन हो गया है। देखिए, एक चीज़ बता दें,
राज सत्ता चलाना है। भगवान भोलेनाथ को जानते हैं ना, भगवान भोलेनाथ देव में महादेव हैं और उनके कैसे कैसे लोग हैं, कोई लंगड़ा है, कोई लूजा है, कोई भंगेड़ी है, तो कोई भचक के चलता है। तो यह समाज है। ओम प्रकाश राजभर हमारी पार्टी से एक सदस्य नहीं था, प्रधानी का, जिला पंचायत का सदस्य नहीं था, प्रधान नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन आया 4 विधायक के साथ मंत्री हुआ। दुर्भाग्य से वो चला गया समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में से फिर भाजपा में आ गया। भाजपा में आ गया तो दुखदाई एक बात का दुख है कि भाजपा में जो मुख्तार अंसारी का लड़का जो अब्बास अंसारी है, उसको लेके कार्यकर्ताओं में और उसमें उपापोह मचा है। लेकिन यह जोगी जी हैं, अपराधी को किसी कीमत पर बख्शे नहीं। मुख्तार अंसारी चाहे कोई सब भाजपा के अभी ओम प्रकाश राजभर अगर अपराध में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी मुख्तार के अंसारी के चल रहा है और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो न्यायालय में विचाराधीन है। और अगर कोई अपराध करेंगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर होगी, क्योंकि जितने भी आपसे भी पहले देखा जाए कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक रहे हैं, अगर वो सब ऐसे अत्याचार करते रहे हैं, ऐसे ऐसे गुनाह करते रहे हैं, लेकिन उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, तो आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं जनता को कि अब्बास अंसारी अगर गुनाह कर किए हैं तो उनको कैसे उनको रिहा किया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर कोई भी गवाही करने जाता तो उसकी हत्याएं हो जाती। श्री राम मौर्य का हत्या जो है आरटीओ ऑफिस से 2 आदमी का हो गया, ये मरवा देते थे। लेकिन ये जोगी जी हैं, मुख्तार नहीं, मुख्तार के बाप की औकात नहीं है कि अगर एक गवाह को धमका देगा ये अब्बास अंसारी तो फिर उसके बाद उसका क्या हश्र होगा। ये नहीं समझेंगे कि हमको क्या करना है। उनका दवाई पहले होगा। अपराधी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून का काम है, ये कानून अपना काम करेगा और सुरक्षा व्यवस्था और लाइन आर्डर के प्रति हमारे जोगी जी सचेत हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सचेत है, चाहे हमारे पार्टी के में आ जाएं और चाहे बाहर रहें। अगर अपराध का कोई क्षमा नहीं है, अपराधियों के खिलाफ हर हालत में कार्रवाई होगी। अब बात कर लीजिए दारा सिंह चौहान की। कुछ दिनों पहले वो भाजपा को छोड़ करके सपा में शामिल हुए थे और फिर भाजपा अपने सपा को छोड़ करके अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे करके भाजपा में शामिल हो गए। इनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी है। जयंत चौधरी ने कहा था कि जहां देखिए सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो कारण है कि सारे लोग, यह रंगियाने वाली पार्टी है। अभी चुनाव हो रहा था अभी विधानसभा का, तो सब अस्तिन ऐसे सरकार रहे थे कि आवेदा सरकारवा बताई, आवेदा सरकारवा बताई, वही बताने में चले गए भीतर। तो जो भी जाएगा समाजवादी पार्टी में गैर जात का लोग, तो उसको की तो 2 ही की इज्जत है, उसमें की तो अहिर रहे और की तो मियाँ रहे। और उसके बाद तीसरा जात का कोई जाएगा, चाहे भर जाए, बनिया जाए, चाहे चौहान जाए, उसका इज्जत नहीं है। तो पीछे कड़ी में खड़ा रहते हैं। उससे अधिक सम्मान इनको, दारा सिंह को, हमारे भारतीय जनता पार्टी मिला, मंत्री बने। तो उन्होंने अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन किया और समाजवादी पार्टी को लात मारकर उसके सदस्यता से और विधानसभा से त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और त्याग पत्र देकर आए हैं। और उसका सर पे जो है समाजवादी पार्टी का टोपा और उसका एहसान लेके नहीं आए। उसका विधानसभा जो उसका सदस्य बने थे साइकिल पर, उसको लात मार के उसको समाप्त करके आए, इस्तीफा दे के आए हैं कि ताकि समाजवादी पार्टी वाले ये न कहें कि तुम तो हमारे सीट से जीते, तो भाजपा की सीट से जीते थे, भाजपा से जीते थे ना, फिर भाजपा में आ गए। तो ये भोलेनाथ है मोदी हमारे, और इसमें भोलेनाथ के तमाम तरह की सेनाएं रहती है। कभी कभी समाज को, जैसे भगवान भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हो रहा था, जहर का प्याला निकला, और जहर का प्याला वैसा था कि अगर ब्रह्मांड पे, पृथ्वी पर रख दिया जाता तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। देवताओं ने जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर यह जहर का प्याला अगर धरती पर रख दिया गया, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने जहर का प्याला पी लिया और नीलकंठ कहलाए। तो कहीं न कहीं समाज को बचाने के लिए थोड़ा सा जहर का प्याला पीना पड़ेगा। और हमारी जनता को देख रहे हैं, जनता मोदी मोदी जोगी जोगी कह रहे हैं। ये सब पार्टी कितनों बना ले, जनता को न वोट देना है कि नेता को वोट देना है। जनता जानती है कि अगर हमारी माँ बहन बेटी अगर सुरक्षित, अगर 12 बजे रात को 2 बजे रात को घर चलती है तो उसका देन है जोगी। नहीं तो यही सपा के राज में सारे अपराधी छिनैती करते थे, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते थे। आए दिन बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ होता था। लेकिन जोगी जी ने समझा दिया कि लाइन आर्डर क्या होता है और पुलिस क्या होती है।
एक बात आपको याद होगी, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मऊ के एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें पेशी हुई थी, जिसमें उनका मुकदमा चल रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि धमकाना अधिकारियों को एक कानूनी दायरा है। आप कितने दिन तक देखते हैं 302 का सरेआम मर्डर करने वाला आदमी जो 6 महीना जेल के बाद उसकी जमानत हो जाती है। हाँ, उतना बड़ा अपराध नहीं था, किसी का बहुत बड़ा आदमी का मर्डर नहीं किया था, तो कोर्ट ने उसको जो है जमानत दिया है ना, कि बरी किया है। अभी तो अपराधी है ना, अभी भी गैंगस्टर में अपराधी है, जेल के बंद है, तो चलेगा। कोर्ट भाई अभी यहाँ से अभी अब्बास जैसे अफजल अंसारी का हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया, उनकी सदस्यता रद्द है। तो कारण है कि कोर्ट का काम है कोर्ट, लेकिन अपराध का करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे किसी के। मतलब अब भाजपा के कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर की घटना बहुत निंदनीय है, और इसके जितना भी निंदा किया जाए, बहन बेटियों को जो है नंगा घुमाना ये मतलब कि गलत है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत जगह अभी देखे होंगे, पंजाब के चुनाव में 50 आदमी मर गए, कितनी बहन बेटियों को, अभी 2 दलित की लड़कियों को जो है नंगे घुमाया गया। लेकिन इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। तो कैसे माना जाए कि इस सरकार में महिलाएं और हमारी देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? अरे उत्तर प्रदेश में देखिए ना, उत्तर प्रदेश में देखिए कि कोई बहन कोई तरफ आँख उठाने की जरूरत कर सकता है क्या? हाँ, शरत में भी तो कांड हुआ था। देखिए, एक आध कांड, देखिए एक चीज़ बता दें कि हमारी पुलिस उतना नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति पे पुलिस रहे, प्रत्येक व्यक्ति पे पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन जो अपराध है उसका ग्राफ था, काफ़ी ग्राफ को कम किया है योगी जी ने, हमारी पुलिस ने कम किया है। और देखिए 70 साल का कचरा को तुरंत साफ नहीं, क्योंकि पुलिस वही है, बंदूक वही है, कुछ दिए नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोग पुरानी मानसिकता के पुलिस चाहे कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनामी का चक्र। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आज जो है मणिपुर की घटना को लेकर, क्यों नहीं बंगाल की घटना को लेकर कभी ज्ञापन दिए? कोई नेता बोला 26 पार्टी में कि असम बंगाल में इतने मतलब कि हत्याएं हो रही, लूट हो रहा है? कोई बोला? ये राजनीति मत करो। ये एक तो आप बोलो, बंगाल में बोलो, बिहार में बोलो, झारखंड में बोलो, उत्तराखंड में बोलो, जहाँ भी अपराध होता है सब अपराध का विरोध करो, न कि टारगेट करो मोदी जी का। ये मोदी जी को टारगेट बनाए। मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी जी अगली बार आएंगे ना तो ये सब कोई दिखाई नहीं देगा, सब हालात के अंदर होंगे, क्योंकि ये लुटेरे हैं। ये अपने परिवार को लूटने के लिए देश की जनता का धन लूटे। कांग्रेस की स्थापना जानते हैं? रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर हुई थी ना, यही ना नारा था, रोटी कपड़ा। किसी को रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया। योगी जी ने उन गरीबों के माँ बहनों की बेटियों की अस्मत को बचाने के लिए शौचालय बनवाया, आवास बनवाया, राशन दिया, 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड के नाम पर उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य बीमा दिया। क्या चाहिए गरीब? कांग्रेस कहती है कि हमारे ज़माने में जब हमारी सत्ता थी तो 400 से 450 में गैस मिल जाते थे, अब 1250 में मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए, उसे राहुल गांधी से पूछिए कि पहले जो है उसके दादा जो है टेम्पू से चलते थे तो भाड़ा 25 पैसा लगता था, और आज भाड़ा पर जो है 5 रुपया लगता है। तो उसको इतनी समझ नहीं है कि जो मजदूरा लेबर का काम, हमारे सामने लेबर का काम करने वाला 100 रुपया पाता था और 450 रुपया पाता है, जो मिस्त्री 200 रुपया पाता है और 650 रुपया पाता है, अब 50 रुपया जो है पानी पिया ही लेता है। तो कहाँ खड़े हो? बढ़ नहीं रहा है, तुम्हारा आमदनी नहीं बढ़ रहा है। महंगाई बढ़े तो आमदनी बढ़ रहा है। कब तक धोखा दोगे? जनता धोखाबाजों को जान रही है। कितना अगर जाल फैला लो, चकती सटा लो, जनता जान गई कि लुटेरे हैं। एक अपने परिवार का परिवारवाद चलाते हैं और परिवार को लूट कर 20,000 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जब लूटा है, और सारे जेल में जाएंगे। इसीलिए घबराए हुए हैं, इसीलिए घबरा कर एक जमात बनाए हुए हैं कि मोदी को रोका जाए, नहीं तो हम लोगों की क्या होगा। आप मोदी को रोकने की बात करें, उधर संगठन तैयार हो गई है, टीम तैयार हो गई है, इंडिया नाम भी रख दिया गया उसका। इंडिया नाम रखने से अगर गधा का नाम अगर शेर रख दिया जाए तो दहाड़ेगा तो क्या करेगा? बा गधे वाला ना भाषा बोलेगा। बताइए, तो ये सारे लोग लुटेरे हैं, ये लुटेरों की जमात है। आए लुटेरों की जमात केवल अपने बचने के लिए, जनता के लिए नहीं किए। जनता के लिए किए होते तो जनता इनको सम्मान नहीं देती। अटल बिहारी वाजपेयी के एक वोट से सरकार गिर गई थी, एक वोट से यही कांग्रेसी गिराए थे, और उन्होंने कहा था सदन में कि आज हमारे एक वोट के लिए सरकार गिराए हो, कल ऐसा समय आएगा कि तुम विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहोगे और न मुँह दिखाने लायक। वो कर दिया मोदी ने,
कर दिया कि आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आज आपके हाथ में फाइल है, आज आप कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हैं, मौजूद हैं, आज किस समस्या को लेकर के मौजूद है? देखिए, एक जो है शाहिद लारी है, जो मुख्तार का खास आदमी है, अम्बेडकर पार्क की भूमि थी, उसको कब्जा करा के बेच दिया। तो आज हमने डीएम साहब को दिया कि ये दूसरे जगह ज़मीन खरीदा, उसके ज़मीन का, उसके खतौनी का और मौके का, चौहद्दी का जांच किया जाए कि ज़मीन कहाँ खरीदा। अम्बेडकर पार्क है, और अम्बेडकर पार्क की जब लड़ाई लड़े, धरना दिए, तो नगर पालिका ने एक बोर्ड लगा दिया कि अम्बेडकर पार्क की भूमि है, इसको अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है। दूसरा प्रकरण कि यहाँ पे नौशाद अहमद यूनिट कंस्ट्रक्शन वाला, जो मुख्तार के चुनाव में कम से कम 25 से 50 लाख रुपया खर्चा करता है, वह ताल खाते की ज़मीन कब्जा किया है। उसको लेकर हमने दिया कि इसकी जांच कराई जाए और इसके खिलाफ गंगेस्टर एक्ट के तहत या एंटी भूमाफिया के तहत FIR दर्ज करा के कानूनी कार्रवाई किया जाए और ताल खाते की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करके सुरक्षित किया जाए। तो ये थे हमारे साथ छोटेला गांधी जी, जो मऊ के एक समाज सेवी भी हैं, और आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, जो लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर के तमाम बातें कहते हैं और तमाम उन पे आरोप लगाते हैं, और तमाम जो मऊ की समस्या उसको लेकर के कोर्ट से लेकर के कलेक्टर परिषद तक उठाते हैं। बने रहिए लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, ऐसे ही शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। मैं शनि।